आता है दस्तखत करवाने के लिए, वो दस्तखत भी नहीं करता है और कहता है क्या कि दस्तखत करेंगे हमको फंसाने के लिए। जब हम अभी हम मेहरमा प्रखंड के गजेंद्रा पंचायत में उपस्थित हैं और पूरे मेहरमा प्रखंड में चुनाव के नॉमिनेशन का दौर खत्म हो चुका है और यहाँ कुछ ही दिनों में वोटिंग होनी है। अभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलना है कुछ ही दिन में। इसी क्रम में अभी हम मेहरमा प्रखंड के गजेंद्रा पंचायत में उपस्थित हैं और गजेंद्रा पंचायत के इस बार पहली बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रही नाहिदा परवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पिछले बार भी पंचायत समिति की प्रत्याशी थी और लगातार कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य करती आ रही है। इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है इस गजेंद्रा पंचायत से, चूंकि गजेंद्रा पंचायत के जिस गांव से बिलोंग करती है, इसके अलावा जो अन्य गांवों की जो अभी स्थिति है वर्तमान में, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, चाहे वो हम जल की समस्या को ले या फिर स्वास्थ्य की समस्या को ले या फिर शिक्षा की समस्या को ले, प्रखंड से काफी दूर होने की वजह से विकास यहाँ तक शायद नहीं पहुंच पाती है। अगर हम ऐसा कहें, या तो हो सकता है कि जनप्रतिनिधि की यहाँ की लापरवाही हो। तो ऐसे में एक शिक्षित महिला उम्मीदवार का एक चुनाव लड़ना, मुखिया पद से चुनाव लड़ना, वो एक अहम बात होती है। ऐसे में हम नाहिदा परवीन जी से बात करते हैं कि अपने इस गजेंद्रा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए उनके पास क्या योजना है, क्या योजना है जो कि अपने इस पंचायत को पूरे प्रखंड में एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। सबसे पहले तो मीडिया भाई को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब। आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नाहिदा परवीन, गजेंद्रा पंचायत से अमरिया ग्राम से मुखिया पद की प्रत्याशी हूँ। आप मुखिया पद से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार मुखिया पद से लड़ रही हूँ। इसके पूर्व में भी आप पंचायत समिति के प्रत्याशी थे और इस बार आप मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके पूर्व जैसा कि हमें पता चला है कि आपने पिछले कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य किया है। तो विगत वर्षों में कोरोना महामारी का भी दौर आया, उसमें लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आई, तो उस समय के दौरान आपने कुछ समाज सेवा के रूप में कार्य किए थे? जी, मैंने भी समाज सेवा का कार्य किए थे। जो लोग बाहर में फंसा हुआ था उनके लिए राशन पानी का भी व्यवस्था किया। जो लोग मतलब लॉकडाउन में बाहर में फंसे हुए थे उनके लिए घर आने का भी मैंने प्रयास किया, उनको घर तक भी पहुंचाया। जो लोग आना नहीं चाह रहा था बाहर से, उनके लिए मैंने पैसे का भी मुहैया करवाया बाहर में। इसके अलावा अपने ग्रामवासियों के लिए जी, मास्क, सैनिटाइजर? हाँ, मास्क के लिए भी उपलब्ध कराए, सैनिटाइजर का भी। उसके बाद लाइफ बॉय जो साबुन होता है उसके लिए भी मैंने उस मतलब ग्राम अमरिया में मतलब पूरा वितरण किया। मतलब कि लगातार आप समाज सेवा में ही हाँ। अच्छा, मुखिया पद से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या कारण हुआ कि आपने मुखिया पद से नॉमिनेशन दिया? देखिए, पहला मेरा मुद्दा ये है कि मुखिया पद से लड़ने का मेरा कारण यही हुआ कि 10 वर्ष से जो मुखिया 2 बार बन चुके हैं, उन्होंने मेरे पंचायत में कोई विकास नहीं किया है। और गजेंद्रा पंचायत में आज तक कोई विकास दिखाई ही नहीं दे रहा है। और विकास को लेकर के मैंने इस कदम को बढ़ाया। अगर गजेंद्रा पंचायत की जनता सब हमको अगर चाहती है तो हम अच्छा से अच्छा विकास करेंगे। गजेंद्रा पंचायत का आप एक मूल निवासी हैं, यहाँ के वासी है, तो यहाँ की समस्या से आप रूबरू खुद हैं। तो एक समाज सेवी होने के नाते यहाँ की तमाम जो जनता की जो समस्या है उससे आप रूबरू हैं। अगर गजेंद्रा पंचायत की जनता आपको एक मौका देती है और आप अगर निर्वाचित होती है इस गजेंद्रा पंचायत से, तो आप इस गजेंद्रा पंचायत वासियों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा पहला मुद्दा तो शिक्षा पे जाएगा जी। जो कि स्कूल में दाल चावल मिलता है, खिचड़ी भी बनता है, लेकिन बच्चे खा पी के निकल जाते हैं, लेकिन उसके लिए शिक्षा का कोई ही नहीं है कि बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। सबसे पहले मुद्दा तो मेरा ये रहेगा स्कूल में बच्चे को फोकस करने का कि बच्चे पढ़े। जो कि सरकारी स्कूल से और कहीं जाए तो वो डायरेक्ट उनको ले ले। यहाँ से आज सरकारी स्कूल में सिर्फ खाने का फोकस हो रहा है, पढ़ाई का फोकस नहीं हो रहा है। मतलब विशेष शिक्षा पर? हाँ, मेरा विशेष शिक्षा पे भी मेरा ही रहेगा, फोकस रहेगा। और दूसरा मुद्दा है विकास पे। गजेंद्रा पंचायत में आज तक विकास नहीं हुआ है। विकास के मुद्दों में जैसे में इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो। गजेंद्रा पंचायत में तो घूस ले लेके भी आदमी बैठ गया और इंदिरा आवास नहीं हुआ और वृद्धा पेंशन नहीं हुआ। ऐसे माँ बहन बहुत है गजेंद्रा पंचायत में जिसका कि उम्र भी खत्म हो गया और आज तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, इंदिरा आवास नहीं हुआ है, खुले आसमान में वो सो रही है। उनके लिए मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि जिसका उम्र हो गया है उसको वृद्धा पेंशन दिलाऊंगा। और आज ये देख रहे हैं हम गजेंद्रा पंचायत में 2 वर्ष से जब मुखिया बने हैं, जिसका उम्र नहीं पूर रहा है उन लोग को वृद्धा पेंशन है, लेकिन जिसका उम्र नहीं पूर रहा है वो लोग आज तक दर दर भटक रहे हैं। मतलब कि आपका यह कोशिश रहेगा कि जो योग्य व्यक्ति है उस तक वो लाभ पहुंचे। हाँ, उसको लाभ पहुंचे। मेरा पूरा अगर कोशिश रहेगा। किसी को
प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर जरूरत है तो पहले उन्हें मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले उन्हें मिलनी चाहिए जो कि उनके लायक है। अच्छा, जैसा कि आपने भी बताया कि रिश्वत लिया जाता है, तो ये एक प्रकार की भ्रष्टाचार हुई। तो आप अगर निर्वाचित होते हैं तो क्या ये सब चीज आपके कार्यकाल में होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम 1 रुपया किसी का नहीं लेंगे, ना किसी को मेरे आवास पे होने की जरूरत होगी। मैं खुद कैंडिडेट होकर अगर जनता हमको मौका देती है तो कई एक जगह हर गांव में हम अपना 1 घंटा घर छोड़ के टाइम देंगे उनको साइन कराने की। मेरे घर में होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना 1 रुपये की आवश्यकता है। जब तक होगा हम अपने पैसे से, हम अपने, अगर हमसे उसका अगर कोई कम हो जाता है तो हम अपने पैसे से रुपया से उसका कम करेंगे। हर सुख दुख में, रात हो दिन हो, उसके कम में हम आएंगे। अच्छा, पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया है और प्रखंड से दूर होने की वजह से यहाँ के लोग को अगर कोई समस्या होती है तो उसे रेफरल अस्पताल तक पहुंचने में काफी कठिनाइयां होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। तो आप जीतने के बाद किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि हमारे यहाँ मेहरमा प्रखंड के गयंडा पंचायत जो है वो अंतिम छोर में है, क्योंकि लगभग आदमी गयंडा पंचायत को जान रहा है लेकिन अमढिया गाँव को नहीं जान रहा है, क्योंकि हम लोग अंतिम छोर में आ गए हैं। और हम, अगर जनता हमको मौका देती है तो हम सबसे पहले मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि गजंडा के, मेरे गजंडा पंचायत के अंदर ही वो रहे, ताकि उसका उपलब्ध जल्दी हम लोग कर सके, उसका उपयोग जल्दी कर सके हम लोग। मतलब कि यहाँ गजंडा पंचायत में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसका सुचारू रूप से लाभ लोगों को मिल सके। जी बिल्कुल मिल सके। आप जीतने के बाद क्या जातिवाद पर भी राजनीति करेंगे, विकास करेंगे? नहीं, मेरा जातिवाद पे कोई मतलब ये नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। मेरे साथ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हम सबके साथ घूमते हैं, सबके साथ खाते हैं और कभी किसी का मतलब जात भेदभाव का कुछ नहीं रहेगा। सबसे पहले मेरा काम रहेगा, फोकस रहेगा मेरा विकास पे, चाहे वो जात कोई रहे, हमको जात से लेना देना नहीं है। सब मेरा भाई बहन है, सब मेरा माँ बहन है। इस बार आप जब मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं तो पंचायत की जनता का आपके प्रति कैसा रुझान लग रहा है? हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है कि हाँ जनता है हमको चाह रही है, अगर मौका देती है तो हम भी उसके सेवा में मौका देंगे सेवा करने का। इस बार पंचायत की जनता बदलाव के मूड में, परिवर्तन के मूड में। हाँ। फिर भी अपने पंचायत चुनाव को लेकर के आप अपने पंचायत की जनता से कुछ अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। मतलब मेरा पहला तो वादा रहेगा कि हम मतलब इंदिरा आवास जो करेंगे उसमें 1 रुपया नहीं लेंगे। पेंशन जो होगा बूढ़ी मौसम का उसमें भी 1 रुपया नहीं लेंगे। मेरा पैसा से को मतलब नहीं, हम पैसा बहुत कमाए सर, बहुत देखे, बहुत रोजगार किए हैं। मेरा मुद्दा पैसे पे नहीं है, मेरा मुद्दा गजंडा पंचायत में विकास होना चाहिए। चुनाव को लेकर जनता से, अपने इस गजंडा पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम अपील यही करेंगे गजंडा पंचायत के अपने जनता से कि हमको एक बार वो मौका दे, हम उसका सेवा करेंगे। उनके लिए हम मतलब एनी टाइम तैयार हैं। मैं शफीक आलम गजंडा पंचायत से समाज सेवी हूँ और मेरा पत्नी जो कल नामांकन करा के आई मुखिया पद से, हम पूरे गजंडा पंचायत के आम जनता से, चाहे वो कोई धर्म का हो, सबका मैं सलाम करता हूँ कि वो एक बार मेरे पत्नी को मौका दे और इस पंचायत का सेवा करने का मौका दे और इस पंचायत को मुक्त पंचायत बनाने का हम प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और मेरा मुद्दा रहेगा कि भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का। अभी हम मेहरमा प्रखंड के गजंडा पंचायत में उपस्थित हैं और पूरे मेहरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन का दौर खत्म हो चुका है और प्रत्याशी जो है अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। इसी क्रम में अभी हम गजंडा पंचायत की जनता का रुख जानने के लिए आए हैं, मूड जानने के लिए आए हैं कि इस बार गजंडा पंचायत में क्या परिवर्तन की जो हवा चल रही है, किसकी ओर चल रही है, पंचायत की जनता इस बार किसको अपना समर्थन देगी। इन सारे बातों पर हम यहाँ की कुछ जनता से बात करते हैं। पंचायत से गाँव अमढिया गाँव, गजंडा पंचायत में जो जितने भी पंचायत चुनाव में जितने भी नॉमिनेशन किए हैं मुखिया पद से, उसमें से सबसे अच्छा कैंडिडेट इस बार आपको कौन लग रहा है? नाहिदा परवीन। इसके अलावा जो वर्तमान में जो मुखिया थे यहाँ के, क्या उसके द्वारा विकास कार्य नहीं हुआ? जब उसके पास जनता जाता है दस्तखत करवाने के लिए, वो दस्तखत भी नहीं करता है और कहता है क्या कि दस्तखत करेंगे हमको फंसाने के लिए। जब हम गए उसके पास आधार कार्ड का दस्तखत कराने के लिए, वो दस्तखत नहीं किया। तो मतलब कि इस बार आप लोग समर्थन नाहिदा परवीन जी को कर रहे हैं।
आपका नाम? मनीरुद्दीन घर? अमडिया गजंडा पंचायत। गजंडा पंचायत से इस बार आप मुखिया पद में आप लोग किनको अपना समर्थन दे रहे हैं? हम लोग तो नायदा परवीन जी को ही जो है सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? इसके अलावा और भी प्रत्याशी है मैदान में। प्रत्याशी है लेकिन उतना दम नहीं है, वो दम वाला चाहिए, विकास वाला जो चाहिए। आपका अमडिया गांव जो है गजंडा पंचायत का सभी सबसे लास्ट गांव पड़ता है, ठीक है, पूरे प्रखंड का सबसे लास्ट गांव पड़ता है। यहाँ अभी हम जब इस गांव पहुँचे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत परेशानी हुआ सड़क की स्थिति देख करके। और यहाँ और क्या क्या समस्या है आपको इस गाँव में? इसमें जो है ये सड़क का समस्या है, तो पेयजल का समस्या है, बहुत सारे वर्तमान में जो मुखिया थे वो विकास नहीं किए। वो विकास के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। आप लोग को इस बार भरोसा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नाहिदा परवीन पर? हाँ, नायदा परवीन पे ये ऐसा प्रत्याशी है कि 12 बजे रात को अगर इनको पुकारे तो वो फौरन हाजिर हो जाए, ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पंचायत वाले अभी इस बात को देखकर जो है रिसर्च करके देखे, वो अभी भी हाजिर हो सकती है, अभी भी इस टाइम। मतलब आप लोग का पूरा समर्थन उन्हीं को है, नाहिदा परवीन जी को?